हेलो बच्चों। तो भाई ओफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर नंबर 11 है? ठीक, चैप्टर नंबर 11 का जो सब टॉपिक है यूटीआई इन्फेक्शन मींस यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें एक सिंगल ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन, जिसका स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी आपको पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर इसका रिवीजन करा दीजिए, ये चीजें समझ में कम आ रही हैं। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं ओफ्लॉक्सासिन के स्ट्रक्चर को समझने की। देखो, रटना हो तो बड़े आराम से रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर वाकई में समझना चाहते हो तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस इन द सेंस कि सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर का लेआउट। हमें पता होना चाहिए कि जो ओफ्लॉक्सासिन है ये क्विनोलोन डेरिवेटिव है। क्विनोलोन की अगर बात की जाए तो एक बेंजीन रिंग, ठीक, एक बेंजीन रिंग और साइड में पिरिडीन रिंग और इसके ऊपर ऑक्सो, ठीक। ये है आपका क्विनोलोन का स्ट्रक्चर। मींस जहां पे भी ओफ्लॉक्सासिन की बात होगी, हमने आईयूपीएसी में देखा कि वहां पे कि ये क्विनोलोन डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में ये क्विनोलोन का स्ट्रक्चर होगा। एक बात फाइनल हो गई, ठीक। दूसरी बात, एक और होता है ऑक्साजाइम। क्या होता है? ऑक्साजाइम। अब ऑक्साजाइम कौन सी बला है वो देख लेते हैं भाई। इस बला को बोलते हैं ऑक्साजाइम, ठीक। ऑक्साजाइम, इसको और देखो कैसे ऑक्साजाइम, नंबरिंग कर लो, पहले समझाता हूं। 1 2 3 4 5 6। ऑक्साजाइम मतलब ऑक्साजाइम, ठीक। अब देखो पहली पोजीशन पे ये लगा है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सा। क्लियर? 1 ऑक्सा पहली पोजीशन पे। चौथी पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसको हम बोलेंगे एजा। फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इसको बोलेंगे एजा। अब बची क्या? 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड। 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड को बोलते हैं आइन। हमने 3 वीडियो में हमेशा बोलता हूं, 3 वीडियो क्लासिफिकेशन वाले जरूर देखो, जो हेट्रोसाइक्लिक के हैं, ठीक। उनको देखोगे तो वाकई में हेट्रोसाइक्लिक में समस्या नहीं आएगी। दूसरी, एक मेरा दूसरा जो चैनल है एवी मोटिवेशन, उस पर हम प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम प्रमोटेड हैं इंटरमीडिएट में, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो हमको ये सब समझ में नहीं आता है। कल को एग्जिट एग्जाम होगा तो हम वहां पे केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो 10 क्लासेस टोटल स्ट्रक्चर आईयूपीएससी की 10 क्लासेस मैंने ऑर्गेनाइज करी हैं, राइट? तो मैं एवी मोटिवेशन पे टोटली फ्री क्लास आपकी का है कि स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी की बेसिक से लेके पहले कार्बन से लेके, है ना, किस तरीके से स्ट्रक्चर आईयूपीएससी किया जाता है वो सब के लिए, ठीक। जिसको जिसको चाहिए एवी मोटिवेशन का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो जो भी वीडियो मिलेगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। खैर, इधर देखो, हाँ, तो पहले पे ऑक्सा, चौथे पे एजा और अनसैचुरेटेड 6 मेंबर को बोलते हैं आइन। तो हमने क्या बोला इसको? 1,4 ऑक्साजाइन। पहली पोजीशन पे ऑक्सा, 1 ऑक्सा, 4 पे एजा, आइन, ऑक्साजाइन, ठीक। ये चीजें क्लियर कर लो। अब ये जो है ऑक्साजाइन, ये यहां पे आके मर्ज होगा, यहां पे क्विनोलोन के साथ मर्ज होगा। कैसे मर्ज होगा? ऐसा नहीं है कि बस आपने कहा और मर्ज हो गया, इसका भी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझना जरूरी है, ठीक। कैसे मर्ज होगा वो देखते हैं, वो समझ जाओगे तो अपने आप स्ट्रक्चर जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो भाई बनाते हैं एक बार और। बनाते हैं एक्सक्यूज मी, दिस वन, ठीक। अब इसको हम ऐसे देखो, ध्यान से बनाओ मेरे साथ, तभी बना पाओगे।
अदरवाइज बना नहीं पाओगे, ठीक, अदरवाइज बना नहीं पाओगे ये। दिस वन देखो, ये बेसिकली क्या है, हमारी बाईसाइक्लो रिंग। क्या है? बाईसाइक्लो रिंग है, लाइक दिस, ऐसे और ऐसे, ये क्विनोलोन, ठीक। इस तरीके से ये हमारी बेंजीन है जो अभी ओपन है। जब फ्यूजन होता है दोनों का, हमने कहा ना कि समझोगे ये बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये बॉन्ड बाद में बनता है, स्टार्टिंग में ये बॉन्ड नहीं बनता है। अब देखो इसकी नंबरिंग करो, इसको समझ गए अगर तो फ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाएगा। नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 के बाद ये 13, ठीक। अब स्ट्रक्चर आईयूपीएससी के जो 3 वीडियो बनाए थे उसमें हमने बाईसाइक्लो का किस तरीके से आईयूपीएससी लिखना है उसके बारे में बताया था। हमने बताया था उसमें हमेशा बाईसाइक्लो में लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग चलते हैं, यूनिवर्सल रूल है। तो लार्जर रिंग कौन सी? ये वाली। स्मॉलर रिंग कौन सी? ये वाली। पता कैसे चलेगा? जब हमको ब्रिज हेड पता चलेगा। ब्रिज हेड क्या होते हैं भाई? मान लिया कोई भी रिंग है, इसको बीच से जो चीजें डिवाइड करती हैं, इसमें ब्रिज क्या है? ब्रिज ये है जो दोनों को मिलाता है। इन दोनों को मिलाने वाली रिंग कौन सी है? लाइन कौन सी? ये वाली। तो हेड कौन से हुए? ये और ये, 1 और 9 पोजीशन को। उस रूल में हमने बताया है ब्रिज हेड को हम काउंट नहीं करते। ब्रिज हेड को नहीं काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम लार्ज के पहले जोड़ लेते हैं, फिर स्मॉल के। इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? तो लार्ज पे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने एटम? 7 एटम, ठीक। 7 डॉट रख दो भाई। अब स्मॉलर में कितने? स्मॉलर में कितने? तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 कितने आए? 3 आए, ठीक है। ब्रिज में कितने? ये जो ब्रिज बना है इस पे भी तो 1 एटम है, तो ब्रिज में कितने? ब्रिज हेड के बीच में कितने एटम? तो 1 एटम, ठीक। यहां तक की बात हो गई। अब होगा फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का होता है यहां पे फ्यूजन, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि ये जो नया ब्रिज बना, इस ब्रिज के बनने से ये जो डाईसाइक्लो था या बाईसाइक्लो था, ये ट्राईसाइक्लो हो गया ना। तो इस ब्रिज हेड में कितने एटम? तो इस ब्रिज हेड के बीच में कोई एटम नहीं, 0 एटम। कितने? 0 एटम। और ये 0 एटम किसके किसके बीच में? 5 और 13। इसीलिए 5 और 13 हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। 5 और 13 यहां पे देखो नीचे ही लिखा है, लेकिन 5 और 13 हम ऊपर लिख देते हैं। इस तरीके से इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक। अब अगर इसका सिस्टम समझ में आ गया तो आईयूपीएससी में दिक्कत नहीं होगी। ये कहां से आया यही बताने के लिए खाली हमने ये सिस्टम बताया कि किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक। अब ये चीज हमको समझ में आ गई। अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। इसका देखते हैं, पहली पोजीशन पे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखो इसी तरीके से अगर हमें इसे बनाना हो तो क्या नहीं बना सकते? बताओ भाई, क्या नहीं बना सकते? सब्स्टिट्यूशन लगा दो खाली। सब्स्टिट्यूशन में क्या? 11वीं पोजीशन पे COH है कि नहीं? दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, देखो ध्यान से, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 7वीं पोजीशन पे फ्लोरीन, 7वीं पोजीशन पे फ्लोरीन, ठीक। अब एक पोजीशन और बचती है। एक पोजीशन कौन सी? 6वीं पोजीशन पे। 6वीं पोजीशन पे पाइपराजीन। पाइपराजीन कैसे बनाओगे? 6 मेंबर्ड होती है, सैचुरेटेड होती है, और 1,4 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा होता है, लाइक दिस। इसमें जो लास्ट वाला नाइट्रोजन है इस पे एक सब्स्टिट्यूशन है जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा है।
ठीक, तो ये देखो इसमें और इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सिमिलरिटी है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, नंबरिंग हो गई तुम्हारी। अब सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन है उनकी हम IUPAC कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, 7th पोजीशन पे फ्लोरो, 7th पोजीशन पे फ्लोरो हो गया तुम्हारा, ठीक। दूसरी पोजीशन पे मिथाइल हो गया। चौथी पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सा हो गया। 10th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है जिसको हम हेटेरोसाइक्लिक में ऑक्सो बोलते हैं, ऑक्सो, ठीक। बचा कौन सा? 6वीं पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो 6 के अंदर क्या क्या है, इस पे भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो ये 6वां है, इस पे जो पाइपराजीन लगी, पाइपराजीन की 4th पोजीशन पे क्या लगा है? मेथाइल ग्रुप। क्या लगा है? 4th पोजीशन पे मेथाइल। और बचा क्या? 4th पोजीशन पे मेथाइल लगा है और मेथाइल, ये क्या है? पाइपराजीन, है ना। और किस नंबर से कनेक्टेड है? 1 आइल। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर हुई। तो अब देखो, हमने सारे सब्स्टिट्यूशन देख लिए, ठीक। यहां पे नंबरिंग करने जाओगे, जो नंबरिंग की बात कर रहे थे, ये पाइपराजीन की 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, 7 फ्लोरो पहला सब्स्टिट्यूशन, 7 फ्लोरो। दूसरी पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक। फिर 6th पोजीशन, ये वाली 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन को ब्रैकेट में बंद करो, ये देखो 4 है, 4 मिथाइल, 4, ये जो है 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा है तो 4 मिथाइल। ये रिंग कौन सी है? पाइपराजीन। पहली पोजीशन से इस मेन रिंग से कनेक्टेड है इसलिए 1 आइल। 10वीं पोजीशन पे क्या है? 10वीं पोजीशन पे ऑक्सो है। चौथी पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सा, ऑक्सा हो गया, ठीक। फिर पहली पोजीशन, ये देखो पहली पोजीशन पे क्या है? एजा। और रिंग कितनी? 1 2 3। इस रिंग, ये जो एजा है किसमें? ये 3 रिंग में जुड़ा है। 1 पोजीशन पे एजा, ट्राईसाइक्लो 3 रिंग का। अब ट्राईसाइक्लो की नंबरिंग ये जो हमने समझाई थी, यही देखो 7310, 7310 और 513, क्योंकि ये बॉन्ड बाद में बना था तो ये 5 और 13 हो गया, ठीक। टोटल नंबर ऑफ एटम 13। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 13। 13 को क्या बोलोगे? ट्राइडेक। क्या बोलोगे? ट्राइडेक, ठीक। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी तो इसमें है, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने? पहला डबल बॉन्ड किस पे है? 5वीं पोजीशन पे है। 5वीं पोजीशन पे किसके किसके बीच में? बाद में लगा था 5 और 13 के, तो यहां पे हम 13 लिख देंगे, क्योंकि देखो बाकी में नहीं लिखना। दूसरा डबल बॉन्ड 6 पे है तो 6 और 7 के बीच में तो यूजुअली होगा, तो हमें बगल में 7 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। लेकिन 5 के बगल में अगर 13 नहीं लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड है ना, 5 के बगल में 13 नहीं लिखेंगे तो लोग 5 और 6 के बीच में समझ लेते हैं। तो 5 और 13 के बीच में ये डबल बॉन्ड 6 पे है। फिर 8वीं पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड, ठीक। 11वीं पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड। तो 6, देखो 5वीं पोजीशन के बगल में 13, 6 8 11, 4 डबल बॉन्ड टेट्राईन। 11th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तो 11 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर और IUPAC किया जाता है, ठीक। एक बार और देखना है, आराम से देख सकते हो, देखो ध्यान से। अगर बनाने का तरीका सीखना है तो कुछ दिक्कत नहीं है, देखो सिंपली, चलो व्हाइट पेन का यूज करते हैं, ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा, है ना। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, खाली कुछ रॉकेट नहीं लॉन्च करना है तुमको, यहां पे सिंपल साथ में बनाते जाओ। ये पहले क्विनोलोन बना लिया, ठीक। क्या बना लिया? क्विनोलोन बना लिया तुमने। अब इसमें ऑक्साजाइम लगा दो। क्या लगाओगे? ऑक्साजाइम। ऐसे कर दो,
इसको भी ऐसे कर दो, कर दिया, दोनों को नीचे से जोड़ दो सेंटर से, ये बन गया ऑक्साजाइम। ठीक, अब देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। इस पोजीशन पे क्या है, COH है, इस पोजीशन पे क्या है, CH3 है, सातवीं पोजीशन पे क्या है, फ्लोरीन है। अब छठी पोजीशन पे पाइपराजीन, पाइपराजीन कैसे, 6 मेंबर्ड, कुछ कहानी थोड़ी है। ठीक, और इसकी चौथी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन है। मिला लो भाई, दोनों सेम है कि नहीं, कितना टाइम लगा, हार्डली कुछ सेकंड। नंबरिंग करने पे आ जाओ भाई, कि सर नंबरिंग भी बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गया। इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। बाकी जितना कुछ है भाई सिंपल सी चीज समझो, 7 पे फ्लोरो, ठीक है, 2 पे मिथाइल, 4 पे ऑक्सा, 10 पे ऑक्सो, और छठवीं पे क्या करोगे, छठवीं के अंदर 4 मिथाइल पाइपराजीन, 4 मिथाइल पाइपराजीन। ठीक, फिर पहली पोजीशन पे एजा, 1 2 3 ट्राईसाइक्लो, एजा ट्राईसाइक्लो। इसकी कहानी मैंने आपको पहले ही बता रखी है। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, उनकी पोजीशन लिख दो, टेट्राइन, टेट्राइन, और फिर 11th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिंपल, कुछ नहीं कहानी पढ़ने जाना है, बड़ा आसान सा है। ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, इसके ब्रांड नेम की बात करें, जेनोसिन, ओफ्लॉक्स और जेनफ्लॉक्स। देखो ये जेनोसिन 200 है, ओफ्लॉक्सासिन की आई ड्रॉप है। ठीक, और हाँ, फिर बात करें थोड़ा सा हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की, तो अपीयरेंस कैसा है, पेल येलो टू ब्राइट येलोइश पाउडर रहता है, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है, अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट है, अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर और मिथेनॉल में, और फ्रीली सॉल्युबल होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और मिथाइलिन क्लोराइड में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और मिथाइलिन क्लोराइड में। ठीक, अगर हम ऑफिशियल स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ठीक, अगर यूज की बात करें तो ये अप्रूव्ड ओफ्लॉक्सासिन, खासकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो, वैसे तो यूटीआई के लिए स्पेशली होता है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई हो, किसी को न्यूमोनिया की प्रॉब्लम हो गई हो, है ना, या प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट में किसी को ई कोलाई के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये मदद करता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल प्रिपरेशन में ओफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन एज पर आईपी, ओफ्लॉक्सासिन का ओरल सस्पेंशन एज पर आईपी, ओरल ओफ्लॉक्सासिन का ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, और ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। राइट, तो ये ऑल अबाउट ओफ्लॉक्सासिन, बहुत इंपॉर्टेंट था, बच्चों की समझ में इजीली नहीं आता था। देखो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की बात करो तो देखो ध्यान से अगर बनाओगे तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग के साथ सिंपली पिरिडीन लगा दो, इधर ऐसे कर दो, इधर ये डबल बॉन्ड लगा दो, क्विनोलोन तुम्हारा हो गया, ऑक्साजाइम इसमें लगाओ, ऑक्साजाइम लगाओ, ऐसे ऐसे कर दो, इसको सेंटर से जोड़ दो। ठीक, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन में इस पोजीशन पे COOH लगा दो, ठीक, नीचे वाली पोजीशन पे CH3 लगा दो, ठीक, सातवीं पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दो, छठी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है पाइपराजीन का, छठी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है पाइपराजीन, और पाइपराजीन में सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप का। ठीक, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, 7 फ्लोरो, 2 मिथाइल, 4 ऑक्सा, 10 ऑक्सो, 6 पोजीशन पे 4 मिथाइल पाइपराजीन, 1 एजा, 1 2 3 ट्राईसाइक्लो। ठीक, बाकी 7.3.1.0 और 0 के बगल में क्या था भाई,
5 और 13, क्योंकि डबल बॉन्ड 5 13 के बीच में, इसके बीच में कितने एटम? 0 एटम। इसके बाद टेट्राईन 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड किसके बीच में? तो क्या लिखोगे? 5 और ब्रैकेट में 13, फिर 6th पोजीशन, फिर 8th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 11th पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे? 5 6 8 11 टेट्राईन, और 11th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 11 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेसिक सा और बड़ा आसान सा ऑफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर है। 2-3 बार हार्डली प्रैक्टिस करोगे तो एकदम रट जाएगा। ओके।